5 साल पहले जब कोविड-19 यानी कोरोना का हमला हुआ था, दुनिया जैसे ठहर गई थी। अब उस महामारी से निकले तो फिर एक वायरस का डर सता रहा है। संयोग से कोविड-19 की तरह ही इस वायरस के बीमार भी चीन में दिखाई दे रहे हैं और इंटरनेट पर इससे जुड़ी खबरें और वीडियोस से लोगों में डर फैला हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदेश जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए एनवायरनमेंट, साइंस और हेल्थ से जुड़ी जानकारियां लेकर आते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। कई ऑनलाइन पोस्ट हमें बता रही हैं कि एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV इंसानों को बीमार कर रहा है। सोशल मीडिया में ऐसी खबरें हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब ये खबरें आई हैं कि इसके कारण चीन में अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। इन मरीजों में सिर्फ HMPV से प्रभावित ही नहीं बल्कि कोविड-19 और दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीज भी हैं। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में अब ये डर फैल रहा है कि क्या हमें एक बार फिर से कोरोना पार्ट 2 की तैयारी करनी चाहिए या वैसे हालातों से गुजरना तो नहीं पड़ेगा। मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक अपील। अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बेल आइकन और लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर ये वीडियो आपको लगे कि इस लायक है कि इसे दूसरों को भी देखना चाहिए तो आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ये वो जगह है जहां हम आपको पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी से जुड़े तमाम विषयों और साइंस के बारे में बताते हैं और सेहत पर आज जो तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उसके बारे में भी आपको हम बताते रहते हैं। तो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV आखिर है क्या? क्या ये कोरोना वायरस का ही भाई है? जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये भी कोरोना की तरह ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र है उस पर हमला करता है, उसे प्रभावित करता है और उसी तरह के लक्षण पैदा करता है जैसे कोरोना वायरस की। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी लगने जैसे लक्षण पैदा करता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें इसका अधिक खतरा होता है। ये वायरस कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण पैदा करता है, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक बंद होना और साथ ही निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसके कारण हो जाती है। कोविड-19 की तरह HMPV किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। इस वायरस से दूषित सतहों को छूने से भी बीमारी फैलती है। सवाल है कि क्या ये एक नया वायरस है? जी नहीं, इस वायरस के बारे में लोगों में जानकारी का भले ही अभाव हो, लेकिन ये वातावरण में पहले से ही मौजूद है और सर्दियों में सक्रिय रहता है। मई 2023 की CNN की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र मिला मुझे अपनी इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए। उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के रेस्पिरेटरी वायरस मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस या HMPV के मामले उस साल वहां वसंत के मौसम में बढ़ गए थे। इस कारण अस्पताल की ICU यूनिट्स में छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन्स की भरमार हो गई, जिन्हें ये वायरस सबसे पहला शिकार अपना बनाता है। CNN की ये रिपोर्ट का लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें यह कहा गया है कि HMPV एक अंडर एस्टिमेटेड थ्रेट है, यानी इसका खतरा जितना ज्यादा खतरनाक है उससे कम हम आंकते हैं। सांस संबंधी संक्रमणों को लेकर जो शोध हुए हैं उनके मुताबिक ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक वायरस है और निमोनिया कर बुजुर्गों के फेफड़ों को पंगु कर सकता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक WHO का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, कम से कम मेरी नजर में, लेकिन चीन ने अपने देश के भीतर वहां एक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा जरूर कर दी है। इस वायरस के कारण सांस संबंधी दूसरे संक्रमण बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका फैलाव रोकने और बचने के तरीके कोरोना वायरस से निपटने के तरीकों जैसे ही हैं और उसकी ट्रेनिंग तो आपको पहले हो ही चुकी है। फिलहाल दुनिया के सभी देश हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस बारे में कोई भी डेवलपमेंट होता है, महत्वपूर्ण बात सामने आती है तो उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। जाने से पहले एक बात, हमारे YouTube चैनल इको एंड एनर्जी टॉक पर कई वीडियो हैं जो वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर हैं।
हमारी आपसे गुजारिश है कि आप उन सभी को देखें और अपने साथियों, बच्चों और माता-पिता को भी दिखाएं। इससे आपका ज्ञानवर्धन ज़रूर होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आप कोई खास तरह का किसी विशेष सब्जेक्ट पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस बारे में आपको वीडियो बनाकर दिखाएं। साथ ही मेरी वेबसाइट जो है www.hrideshjoshi.com पर जाकर आप मेरे काम को देख सकते हैं और हौसला बढ़ा सकते हैं। ये YouTube चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, यानी इससे हम कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी जो मुख्य ध्येय है वो इस तरह के जानकारीपूर्ण जो वीडियो है वो बनाना है। और अगर आप लोगों तक इसको फैलाएंगे, इस YouTube चैनल को सफल बनाएंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।